सब्सक्राइब कर दे। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका वाई स्मॉल जी इक्वल टू 9.8। देखो, जैसे कि हम ऑलरेडी एक लेसन कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेविटेशन, जिसमें हमने कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बारे में पढ़ा था, उसमें डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो स्मॉल जी क्या है आपका, अब आपको पता होना चाहिए ये क्या आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि स्मॉल जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कि क्या नाम से जानते हैं इसको, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी। सो जानते हैं वाई स्मॉल जी इक्वल टू 9.8। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका फ्री फॉल का। फ्री फॉल का मीनिंग क्या है कि आप कोई भी बॉडी बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए छोड़ दी। ठीक है, मान लो ये मार करी है मैंने, छोड़ दिया, तो ये क्या है, फ्री फॉल है। ठीक है, तो इस फ्री फॉल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो आपकी अर्थ है वो क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे करेगी और इसको नीचे की तरफ खींचेगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपने छोड़ा है ये क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और उसकी ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मास इसके बिल्कुल भी बहुत ही बहुत ज़्यादा कम है अर्थ के कंपेयर में। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने फ्री फॉल किया, अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हुआ है, जो ये मोशन हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने का जो मोशन हुआ है, इस टाइम पे जनरेट होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, और जो ये एक्सीलरेशन है ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल जी से। ठीक है, और जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम किसको कैसे डिनोट कर सकते हैं इस वाले फोर्स को, F इज इक्वल टू मास इनटू जी, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है ये क्या आपकी मान लो अर्थ है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये बॉडी है, अब ये बॉडी हमने क्या करी, फ्री फॉल करी। ओके, ये क्या अर्थ का रेडियस है, ये बॉडी हमने यहाँ पे फ्री फॉल कर दी अर्थ की सरफेस पे। ओके, ये सरफेस है आपकी अर्थ की। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे एक्सीलरेशन था वो किसकी वजह से था, अर्थ की वजह से। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो मास इनटू जो ए होगा वो किसकी वजह से, वो एक्सेलेरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल की वजह से, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, जी से। ठीक है, यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स है आपका किसके इक्वल आया, मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। ठीक है, और आपको पता है एफ जो होता है न्यूटन का, सॉरी, अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखोगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल है आपका, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो m है वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि आप कहाँ पे हो, अर्थ पे हो, me। ठीक है, m2 जो है मास ऑफ बॉडी, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, और जी यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये क्या है, फोर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ, इनका क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया तो आपका क्या आया, एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये m1 और m2 था, तो इसमें इसे हम कैपिटल एम स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी तो यहाँ पे नेग्लेक्ट हो चुका है, बचा क्या है, स्मॉल जी इक्वल टू Gm/r², और जो ये मास है वो किसका है, अर्थ का है। ठीक है, और ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। ठीक है,
अर्थ का मास कितना होता है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस कितना है अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये क्या है रेडियस है अर्थ का। ओके, तो जब हम ये जो वैल्यूज़ है इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो कैसे पुट करेंगे, जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, इन सबको जब हम इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स निकाल के जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जी इज इक्वल टू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपकी वैल्यू आएगी। आया समझ में। क्यू जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है अर्थ की सरफेस पे। क्यों होती है अर्थ की सरफेस पे 9.8? क्योंकि जब हम कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और आपको पता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, किसकी वजह से, न्यूटन के सेकंड लॉ की वजह से। और यहाँ पे जो फोर्स है ये ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि इक्वल है आपके जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट करी इक्वल टू mg लिखा। ठीक है, अब इससे क्या निकला, आपको एक फॉर्मूला निकला जो क्या है g इक्वल टू m e अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने उन सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो कि किसकी थी, अर्थ की थी, क्योंकि हम कौन से प्लेनेट पे हैं, अर्थ पे हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट किया तो आपकी वैल्यू कितनी आई, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये था आपका आज का लेसन जिसमें आज हमने डिस्कस किया वाई जी इज़ 9.8। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। और लेसन्स बता सकते हैं कि आपको किस पे न्यू लेसन चाहिए, और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बच्चों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कीजिए, आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल।